नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। सच की ताकत से बड़ी कोई तलवार नहीं होती, जनता की आह से ऊंची कोई दीवार नहीं होती। चाहे कितने भी महल खड़े कर लो, झूठ की नींव पर टिके हुए महल एक दिन धूल में ही मिलते हैं। और आज हालात कुछ ऐसे ही हैं। मोदी सरकार की वह चमचमाती इमारत जिसे सालों से मीडिया की चकाचौंध और फर्जी नैरेटिव के सहारे सींचा गया, अब जनता की सच्चाई की आंधी में हिलने लगी है। आज तारीख है 8 सितंबर और कल 9 सितंबर को देश का वह चुनाव होने जा रहा है जिसे लेकर पूरा भारत सांस थामे बैठा है, उपराष्ट्रपति का चुनाव। लेकिन दोस्तों, चुनाव से एक दिन पहले जो राजनीतिक भूचाल आया है उसे इतिहास का सबसे बड़ा ड्रामा कहना गलत नहीं होगा। राजनीति के इस खेल में मोहरे जैसे तयशुदा चाल चलते हैं, वैसे ही नेताओं के चेहरे, उनके बयान और यहां तक कि उनकी खामोशी भी किसी न किसी बड़े खेल का हिस्सा होती है। आज मैं आपको वही खेल दिखाने वाला हूं जिसका पर्दा उठते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि सवाल सिर्फ उपराष्ट्रपति की कुर्सी का नहीं है। सवाल सत्ता के उस जादू का है जो अगले 5 सालों तक तय करेगा कि इस देश में जनता की आवाज बुलंद होगी या फिर चुप करा दी जाएगी। सवाल यह भी है कि मोदी शाह की जोड़ी अपनी पकड़ बनाए रख पाएगी या फिर सत्ता की दरारें चौड़ी होने लगी हैं। अब सोचिए, वही प्रधानमंत्री मोदी जिन्हें कभी लोग चुनावी महाबली, कभी चाणक्य और कभी जादूगर कहा करते थे, वे आज अपने ही सांसदों को डिनर पर बुलाकर एक एक को गले लगाकर हालचाल पूछकर मनाने पर क्यों मजबूर हो गए हैं? क्या यह वही मोदी नहीं है जो कहते थे मैं अकेला ही काफी हूं? लेकिन दोस्तों, ट्विस्ट अभी बाकी है। कल के चुनाव से ठीक पहले सत्ता के गलियारों में खबर फैली कि सत्ता पक्ष के कई सांसद अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। दिल्ली की गलियों से लेकर 5 सितारा होटलों तक हर जगह बस यही खुसर पुसर थी, कौन कौन सा सांसद क्रॉस वोटिंग करेगा। कहा जा रहा है कि आधा दर्जन से ज्यादा सांसद विपक्ष से गुप्त रूप से जुड़े हुए हैं और विपक्ष की ओर से इस खेल का मास्टर स्ट्रोक किसी और ने नहीं बल्कि राहुल गांधी ने खुद खेला है। अब आप कहेंगे, वही राहुल गांधी जिन्हें मीडिया ने कभी पप्पू कहा, कभी मजाक का पात्र बनाया। हां, वही राहुल गांधी। अब वे इस खेल के सबसे बड़े गेम चेंजर बनकर उभरे हैं। दरअसल पिछले 3 महीनों में राहुल गांधी ने जो जनसंपर्क यात्रा चलाई है उसने सत्ता के गलियारों में खलबली मचा दी है। वे गांव गांव, गली गली गए, किसानों से मिले, मजदूरों से बात की, छात्रों और महिलाओं से सीधा संवाद किया और लोग कहने लगे ये राहुल अब बदल चुका है। ये अब वह पुराना राहुल नहीं है जिसे देखकर लोग कैमरे पर हंसते थे। ये वह राहुल है जो सड़कों पर पसीना बहाता है, जो हर भीड़ में अकेला नहीं दिखता बल्कि जनता का हिस्सा लगता है। यहीं से खेल दिलचस्प होता है, क्योंकि जो सांसद कल तक चुपचाप सत्ता की नाव में सवार थे, अब वे राहुल गांधी की तरफ देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जनता की आह ने सत्ता की दीवारों में दरार डालना शुरू कर दिया है। आंधी तूफान में भी जो यात्रा रुकती नहीं, जो जनता से सीधा जुड़ाव बनाती है, वह धीरे धीरे राजनीति का सबसे बड़ा भूचाल पैदा कर देती है। और यही जुड़ाव अब सत्ता पक्ष के सांसदों को अंदर तक हिलाकर रख रहा है। रुकिए जरा, असली धमाका तो अब होने वाला है। दिल्ली में आज दिन भर चर्चा का विषय यही रहा कि भाजपा के 2 बड़े सहयोगी दलों ने अपने सांसदों को वोट की स्वतंत्रता देने का फैसला किया है। यानी उपराष्ट्रपति चुनाव में वे एनडीए के उम्मीदवार को वोट दें या विपक्ष को, यह पूरी तरह उनकी अंतरात्मा पर छोड़ दिया गया है। अब सोचिए, जब सहयोगी दल ही खुला मैदान छोड़ रहे हों तो क्या मोदी शाह की जोड़ी इस चुनाव को आसानी से जीत पाएगी? इधर मोदी जी ने आखिरी दांव चलने की कोशिश की। शाम 8 बजे उन्होंने डिनर का आयोजन रखा। कोशिश यह थी कि यह डिनर परिवार जैसा माहौल दे, गले मिलना, हाथ पकड़ना, फोटो खिंचवाना और यह संदेश देना कि मैं तुम सबके साथ हूं। लेकिन दोस्तों, राजनीति में वोट डिनर से नहीं मिलते, वोट मिलते हैं भरोसे से, और भरोसे का यह धागा ही अब भाजपा के अंदर सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है। असल खेल अब खुलता है। मोदी जी की असली चिंता विपक्ष नहीं है, उनकी सबसे बड़ी चिंता उनके अपने सांसद हैं, क्योंकि वही सांसद अब बगावत के मूड में दिख रहे हैं। आज दोपहर दिल्ली में गुप्त बैठक हुई। भाजपा के लगभग 10 सांसद चुपचाप इंडिया गठबंधन के नेताओं से मिले। एजेंडा साफ था, अगर कल भाजपा हार गई तो आगे की रणनीति क्या होगी। यह बैठक गुप्त रखी गई, लेकिन सच्चाई की हवा को कौन रोक पाया है। खबर बाहर आई और भाजपा का पूरा कैंप हिल गया। अमित शाह और जेपी नड्डा ने तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। एक एक सांसद से अलग अलग बात की। लेकिन सवाल उठता है, ऐसी नौबत आई ही क्यों? नौबत इसलिए आई क्योंकि सत्ता का जो जादू था वह अब उतर चुका है। सांसद अब यह समझने लगे हैं कि अगर कल भाजपा कमजोर पड़ी तो जनता के सवालों का सामना उन्हें करना होगा। और जनता अब चुप नहीं है, जनता पूछ रही है। उधर विपक्ष में राहुल गांधी पूरे आत्मविश्वास के साथ सामने आए। उन्होंने साफ कहा, हम लड़ाई जीतने नहीं, सच्चाई जीतने आए हैं। अगर कल हार भी गए
तो भी जनता देख रही है कि कौन सत्ता के दबाव में झुकता है और कौन सच्चाई के लिए खड़ा रहता है। इस बयान ने न सिर्फ विपक्षी समर्थकों को बल्कि तटस्थ लोगों को भी तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। और फिर शाम को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विपक्षी सांसदों का जमावड़ा हुआ। मंच पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम नेता मौजूद थे। सभा में साफ कहा गया, कल का चुनाव सिर्फ उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं है, यह तय करेगा कि भारत का लोकतंत्र बचेगा या डर और दबाव की राजनीति के नीचे दब जाएगा। यही राहुल गांधी ने वह पंक्ति कही जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है, लोकतंत्र डर से नहीं साहस से चलता है और साहस हमारे पास है। बस ये सुनते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सितंबर की सुबह होते ही दिल्ली का माहौल बदल गया। संसद भवन के गलियारों में चुप्पी थी, लेकिन चेहरों पर बेचैनी साफ दिख रही थी। सांसदों के फोन लगातार बज रहे थे। कोई भरोसा दिला रहा था, कोई चुपचाप कॉल काटकर तटस्थ दिखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन असलियत यह थी कि कोई नहीं जानता था कि कौन किस तरफ वोट देगा। सबसे बड़ा सवाल सुबह से यही था, भाजपा के सहयोगी दल, खासकर नायडू की पार्टी और बिहार में नीतीश कुमार का ग्रुप किस ओर झुकेंगे। चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसद और नीतीश कुमार के संकेत ही भाजपा की नींद उड़ाने के लिए काफी थे, क्योंकि अगर इनमें से कुछ भी बिगड़ा तो परिणाम भाजपा के लिए शर्मनाक साबित हो सकता है। सुबह 10 बजे के बाद दिल्ली की सियासत में जैसे तूफान आ गया। विपक्षी खेमे से यह खबर आई कि राहुल गांधी खुद रणनीति बनाने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। खड़गे, तेजस्वी, ममता बनर्जी, स्टालिन सब एक साथ लगातार बैठक कर रहे थे। राहुल गांधी ने इस मीटिंग में एक लाइन कही, यह चुनाव सिर्फ उपराष्ट्रपति का नहीं, लोकतंत्र के भविष्य का इम्तिहान है और इस इम्तिहान में हमें डरना नहीं है, साहस दिखाना है। यह लाइन जैसे ही बाहर आई, पूरा विपक्ष और ज्यादा आक्रामक हो गया। लेकिन असली बम तो दोपहर 12 बजे फटा। खबर फैली कि भाजपा के 2 सांसदों ने विपक्षी नेताओं से गुप्त मुलाकात की है। नाम सामने नहीं आए, मगर अफवाह इतनी तेजी से फैली कि मीडिया चैनलों ने भी इसे ब्रेकिंग न्यूज बना दिया। भाजपा कैंप में बेचैनी की लहर दौड़ गई। शाह और नड्डा ने तुरंत टीम को अलर्ट किया। सांसदों को हिदायत दी गई कि दिल्ली में ही रहें, बाहर न जाएं, होटल या क्लबों से दूरी बनाए रखें, मीडिया से बात न करें। यह आदेश साफ बता रहा था कि डर अब अंदर तक समा चुका है। दोपहर 3 बजे हालात और नाटकीय हो गए। पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ सांसद अचानक गायब हो गए। मीडिया ने जब खोजबीन की तो पता चला वे विपक्षी नेताओं से मिलने गए हैं। भाजपा खेमे ने इस पर चुप्पी साध ली, लेकिन अंदर खाने में हड़कंप मच चुका था। शाम 6 बजे खबर आई कि भाजपा की सहयोगी पार्टी के कुछ सांसदों ने अपने अपने घरों में डिनर मीटिंग बुलाई है। यह सवाल उठना लाजिमी था, जब खुद मोदी 8 बजे डिनर दे रहे हैं, तब ये सांसद अलग डिनर क्यों कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब था कुछ न कुछ पक रहा है और यह कल के चुनाव से सीधा जुड़ा है। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, माहौल और गर्माता चला गया। मीडिया बाहर खड़ा था। हर चैनल पर बस यही हेडलाइन चल रही थी, कौन देगा धोखा, कौन करेगा क्रॉस वोटिंग। और इसी बीच राहुल गांधी का एक बयान आया जिसने आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने कहा, अगर सत्ता पक्ष ईमानदार है तो कल का चुनाव खुले दिल से लड़ ले। सांसदों को फोन करने और डिनर देने की जरूरत क्यों पड़ रही है। यह बयान सोशल मीडिया पर मिनटों में ट्रेंड करने लगा। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि कैसे जोड़तोड़ का यह खेल चल रहा है। सांसदों पर दबाव है, सत्ता की ओर से डर है और जनता सांसें थामे बैठी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, इस चुनाव का नतीजा आखिर देश को क्या संदेश देगा। अगर भाजपा का उम्मीदवार जीत गया तो इसका मतलब होगा कि मोदी और अमित शाह की पकड़ संसद पर अब भी मजबूत है। लेकिन यह भी उतना ही सच होगा कि यह जीत लोकतंत्र की नहीं, दबाव और सत्ता की ताकत की जीत होगी। और अगर भाजपा हारी तो इसका मतलब होगा कि सत्ता का जादू अब उतरने लगा है। और यहीं पर मेरा आखिरी सवाल आपसे है, आप लाखों में उन चैनलों को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो लाइक करते हैं, ज्वाइन बटन दबाकर पैसे तक देते हैं, जो सरकार की दलाली करते हैं, जो सत्ता से सवाल पूछने की जगह उसके प्रवक्ता बन जाते हैं। लेकिन जब कोई पत्रकार सच्चाई आपके सामने लाने की कोशिश करता है, सरकार से असली सवाल पूछता है, तब आप उसे अकेला छोड़ देते हैं। यही वजह है कि सच बोलने वाली आवाजें धीरे धीरे दबा दी जाती हैं और आपके सामने वही परोसा जाता है जो सत्ता चाहती है। सोचिए, अगर आपने सच के साथ खड़ा होना छोड़ दिया तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ झूठ में जीने को मजबूर होंगी।